दजाल के ज़हूर की बड़ी निशानी पूरी। झीले तिब्रिया खुश्क हो गई। उलमा ने भी संगीन वार्निंग जारी कर दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तीन बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के बड़े उलमा और मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और सिलसिला नबूवत के खत्म होने के बाद कयामत की बड़ी निशानियों पर नजर रखना जरूरी है। इनमें सबसे नुमाया फितना दज्जाल, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर शामिल है, जिन्हें कुर्ब कयामत की वाज़े और नाकाबिले इनकार निशानियां करार दिया जाता है। फितना दज्जाल के हवाले से रिवायात में एक अहम निशानी झीले तिब्रिया के खुश्क होने को बताया गया है, जिसके मुकम्मल या नुमाया तौर पर खुश्क होने के बाद दज्जाल को अल्लाह के हुक्म से रिहाई मिलेगी। यही वजह है कि तीनों मज़ाहिब के उलमा इस झील की हालत पर गहरी नजर रखे हुए हैं। झीले तिब्रिया, जिसे बहरे तिब्रिया या बहरे जलील भी कहा जाता है, इसराइल में गुलान की पहाड़ियों के मगरिब और अल जलील के मशरिक में वाक़ है। ये पूरे खित्ते में मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है और इसराइल, उर्दन और फलस्तीन में पीने, ज़राअत और आबपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। ये झील तकरीबन 166 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है और इसकी गहराई 200 मीटर से ज़ायद बताई जाती है। रोमी बादशाह टिबेरियस सीजर ने इसके किनारे तारीखी शहर तिब्रिया की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से ये झील मजहबी और तारीखी दोनों हवालों से गैर मामूली अहमियत रखती है। इस्लामी रिवायात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस बयान की जाती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुनाया। हजरत तमीम दारी एक समंदरी सफर के दौरान एक जजीरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक खौफनाक और जंजीरों में जकड़े हुए शख्स को देखा। उस शख्स ने दुनिया के हालात के बारे में सवाल किए और खास तौर पर झीले तिब्रिया के पानी के बारे में पूछा। जब उसे बताया गया कि इसमें तो अभी बहुत पानी है, तो उसने कहा कि अनकरीब ये झील खुश्क हो जाएगी और तभी इसे रिहाई मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तस्दीक फरमाई और दज्जाल के खरूज को कयामत की बड़ी निशानी करार दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईसाई मजहब में झीले तिब्रिया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से निस्बत हासिल है। इंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी झील के किनारे और इसके पानी पर कई मौजज़ात दिखाए, जिनमें मछलियों की कसरत और बीमारों को शिफा देना शामिल है। यहूदियत में भी ये झील निहायत मुकद्दस समझी जाती है और बाइबल में इसे कनीरत या बहरे जलील कहा जाता है। यहूदी रिवायात के मुताबिक तिब्रिया का शहर इन 4 मुकद्दस तरीन शहरों में शुमार होता है और यही फलस्तीनी या यरूशलेमी तलमूद की तदवीन हुई। आज भी यहूदी त्योहारों के मौके पर बड़ी तादाद में लोग इस झील के किनारे जमा होते हैं। हैरानकुन बात यह है कि जदीद साइंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक झीले तिब्रिया के पानी की सतह वाकई कम हो रही है। सन 2001 में पहली बार ये झील अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंची। 2001 से 2009 के दरमियान पानी की सतह में तकरीबन 4 मीटर कमी रिकॉर्ड की गई। सन 2017 में इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यह झील पिछली एक सदी की कम तरीन सतह पर है। 2018 में बेन गुरियन यूनिवर्सिटी की तहकीक ने भी इसकी कमी की तस्दीक की, जबकि 2025 में ये इत्तला सामने आई कि सर्दियों के मौसम में भी पानी की सतह कम हो रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुस्लिम उलमा इन हकायक को अहादीस में बयान करदा निशानियों के साथ जोड़ रहे हैं और इसे कुर्ब कयामत की तरफ एक और कदम करार दे रहे हैं। नाज़रीन, इसी दौरान दुनिया में एक और हैरानकुन और खौफनाक बहस ने जन्म लिया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने मरीख पर खुफिया तौर पर अपनी मौजूदगी कायम कर रखी है। बाज लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया इदारे CIA और नासा ने दहाइयों पहले मरीख पर जिंदगी के आसार दरियाफ्त कर लिए थे, मगर ये मालूमात दुनिया से छुपाई गई। एक तरफ मजहबी पेशगोइयां दुनिया को आखिरत की याद दहानी करा रही हैं, तो दूसरी तरफ जदीद ताकत की हवस इंसान को एक नए और खतरनाक दौर की तरफ धकेल रही है, जहां ताकत का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल सकता है। लेकिन दोस्तों, आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा और इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो जरूर कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।